नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा। दिल्ली की हवा में सांस लेना दूभर हो गया है, लेकिन दिल्ली की सरकार और केजरीवाल क्या कर रही है, ये आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर पटाखों पर बैन लगा दी थी, लेकिन दिवाली खत्म हुए तो अब समय हो चुका है और प्रदूषण लेवल दिवाली के बाद से इतना ज्यादा खराब हो चुका है। हालत इतनी खराब हो गई है कि दिल्ली के 5वीं क्लास तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। सवाल यह है कि प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कर रही है सरकार? कहां है अरविंद केजरीवाल और आतिशी? इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, तो सवाल ये है कि दिल्ली में इस हालत का जिम्मेदार कौन है? देखिए, जिम्मेदार तो एक ही है, यहाँ की सरकार। और डबल जिम्मेदारी इसलिए भी है क्योंकि पंजाब में भी इनकी सरकार है। आपने अपने इंट्रोडक्शन में क्या पूछा कि क्या कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्या कर रही है आम आदमी पार्टी, क्या कर रहे हैं इनके चट्टे बट्टे। वो वही काम कर रहे हैं जो काम करने में वो माहिर है, नटवर लाल गिरी कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक सी बात बताऊंगा, आप सर पीटेंगे। और कुछ जज साहब को भी अपना सर पीटना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने टोपी पहनाया, मूर्ख बनाया। यह अपने आप में एक बड़ी कहानी है। मुझे तो हंसी आ रही है जज साहब के बारे में सोच के। ये लोग फन्ने कहां बनते हैं जजेस। और दीपावली में बंद कर दो। अच्छा, दीपावली में बंद करके क्या कर लिया आपने? वैसे भी आप क्या हिंदुओं को आपने क्या समझ लिया है? भेड़ बकरी है क्या? आपने कह दिया दिवाली में जो है पटाखे मत चलाना, कल कह दोगे दिया और मोमबत्ती मत लगाना, हो जाएगा बंद। नहीं हुआ। लेकिन आपको जिस तरीके से केजरीवाल ने टोपी पहनाई, वही खबर लेकर के आया हूं। और उन जजेस को अगली सुनवाई में केजरीवाल से पूछा जाना चाहिए, आम आदमी पार्टी की सरकार से पूछना चाहिए कि क्या तुमको और कोई नहीं मिला बेवकूफ बनाने के लिए? जनता को तो टोपी पहना करके चुनाव जीत ही रहे हो, और अभी तुमने सुप्रीम कोर्ट को भी टोपी पहनाना शुरू किया। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट दे दिया गया कि पराली जो है वो बंद हो गया, बहुत कमी आई है। जज साहब भी खुश हो गए कि देखो भाई, पंजाब में जो है वो कम हो गया है, पराली जल नहीं रही है। असली कहानी बताता हूं क्या हो रहा है। पराली कितना जल रहा है, कितना क्या हो रहा है, वो नासा के सैटेलाइट से वो पता चलता है। जियोस्टैटिक सैटेलाइट है जो नॉर्थ के पास रहता है, ध्रुव तारा के साथ वो जुड़ा हुआ, वो पृथ्वी घूमते रहती है, वो फोटो आता रहता है। तो वो जो स्काई पंजाब के आसपास का नजर आता है, उससे मालूम चल जाता है ना। अब नटवरलाल तो नटवरलाल रहेगा, ये अपने आप को पढ़ा लिखा आदमी कहता है ना, तो दिमाग लगा दिया इसने। क्या कहानी आई? द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM praised पंजाब फॉर लोअरिंग। ये पराली जलाने का जो स्टैंडर्ड था पिछली बार से इस बार कम हो गया। कितना? 71%। ये कौन बता रहा है? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यही तय करता है। और इसने क्या सर्टिफिकेट दे दिया कि भाई पिछले साल से 71% पराली कम जलाई गई है। जज साहब के सामने रिपोर्ट जाएगा, बोलेंगे अच्छा तो फिर तो ठीक है, फिर क्यों पोल्यूशन है? पहले एक बात समझ लीजिए, दीपावली के अगले दिन, दीपावली के दिन, दीपावली के एक दिन बाद भी जो एयर पोल्यूशन जो था वो AQI उसको कहते हैं, वो 275। दीपावली खत्म, अभी 450 है। तो किसका सर पीटा जाए, किससे सवाल पूछा जाए? अब तो कोई हिंदू पर्व त्योहार है नहीं, अब तो हिंदू को पर्व त्योहार है नहीं, पटाखे जले नहीं,
तो इसका मतलब है कहीं और से कुछ हो रहा था। और ये जो भाई साहब हैं एयर क्वालिटी मैनेजमेंट वाले, वो ये कह रहे हैं पंजाब में पराली भी नहीं चल रहा है। तो भाई हो क्या रहा है? तो इसका मतलब है दिल्ली के अंदर ही धूल धक्कड़ इतना ज्यादा है, आप सफाई नहीं करते, एमसीडी भी तुम्हारे पास, सरकार भी तुम्हारे पास, पीडब्ल्यूडी भी तुम्हारे पास, ये सड़क वगैरह इतना खराब है, उस वजह से ही हो रहा होगा। लेकिन ना, जरा रुकिए, जो मैंने कहा कि कैसे तय होता है, कहां से स्टडी करती है ये एयर क्वालिटी मैनेजमेंट वाले, भी कहां से डाटा उठाते हैं, तो नासा के सैटेलाइट से उठाते हैं। ठीक, अब एक साइंटिस्ट सामने आए, उनका नाम है हिरेन जेथवा, हु इज एसोसिएटेड विथ नासा, नासा के साथ एसोसिएटेड है। उन्होंने क्या कहा? इट इज नॉट ट्रू दैट फार्म फायर्स इन पंजाब एंड हरियाणा हैव गॉन डाउन। He stated that the incident of farm fires, ये पराली जलाने का है, फार्म फायर्स कह रहे हैं, अमेरिका में रहते हैं, इन पंजाब दिस वीक क्रॉस द मार्क ऑफ 7,000 alone with 400 cases reported afresh। 7,000 जगहों पे पराली जलाई गई और 400 नए जगहों पे। तो ये AQM वाले कुछ और कह रहे हैं, नासा वाले कुछ और कह रहे हैं, और इन दोनों कथनों के बीच है हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल की राजनीति। अब समझिए क्या हुआ। नासा का जो सैटेलाइट है वो जियो स्टैटिक है, वो एक जगह रहता है और पृथ्वी घूमते रहती, तो 12 घंटे के बाद जो है वो हर बार आता है। तो इन लोगों ने, आपने एक फिल्म देखी होगी, वो कैसे हिंदुस्तान ने एटम बम को टेस्ट किया था, परमाणु बम को टेस्ट किया था राजस्थान के अंदर। तो अमेरिकन सैटेलाइट किस तरीके से नजर रखता था, तो वो स्टडी कर लिया गया। तो जब भी सैटेलाइट राजस्थान के ऊपर होता था तो क्या करते थे ये लोग? पहले जैसी स्थिति बना देते थे, और जैसे वो हटा आपने काम फिर से शुरू कर दिया, और इस तरह से करके हम लोगों ने ट्रेंचेस बना लिए, सारा कुछ कर लिया, ये कर लिया। ये पंजाब के किसानों को यही वहां की सरकार ने समझा दिया है कि 10:30-11 बजे तक ये नासा का सैटेलाइट जो फोटो खींच के लेके जाता है वो क्रॉस कर जाता है, इसलिए आफ्टरनून में जलाओ। वैसे मॉर्निंग में जलता था, सवेरे सवेरे लगा दिया आग। अभी क्या कर रहे हो आप? कह रहे हो दोपहर में जलाओ ताकि नासा के सैटेलाइट में वो पिक्चर रहा है कैप्चर ना कर सके। वो कैप्चर नहीं होगा, और वो कैप्चर हुआ नहीं तो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है उसने कह दिया 71% कम हुआ। रिपोर्ट इसी बेसिस पे आई, रिपोर्ट उसी बेसिस पे आया। लेकिन ये भाई साहब जो हिरेन जेथवा हैं, जो नासा से जुड़े हुए हैं, उनके पास और भी सैटेलाइट्स का डाटा आता है। तो एक डाटा लकीली वो साउथ कोरिया का सैटेलाइट है जो हर जगह है, और वो जियो स्टैटिक नहीं है, वो पृथ्वी के साथ साथ घूमता है। तो पृथ्वी के साथ साथ घूमेगा तो क्या होगा? एक जगह जहां पे उसकी नजर पड़ गई वो नजर पड़ता रहेगा, वो 24 घंटा जो है वो एक ही जगह की तस्वीर लेगा। हाँ, कि अगर सैटेलाइट यहाँ पे है और पृथ्वी घूम रही है तो फिक्स है, पिक्चर तो उसका सारा आएगा। तो ये नासा का सैटेलाइट है, जो सैटेलाइट साउथ कोरिया का है वो पृथ्वी के साथ साथ घूम रहा है। उसी का रिपोर्ट देख करके जब उनको ये दिखा तो ये पैटर्न एक सप्ताह में नजर आया कि ये सैटेलाइट खत्म होता है, ये लोग जलाना शुरू कर देते हैं, और फिर अगले दिन सवेरे तक जो है सब कुछ खत्म हो जाता है। सवेरे फिर वो 10:30 से 11 बजे वो सैटेलाइट क्रॉस करता है, उसको दिखता है कि भाई कहीं नहीं जल रहा है। तो आप ये समझिए कितना बड़ा फ्रॉड हो गया जज साहब आपके साथ। हाँ, ये भोले वाले किसान नहीं है, इनको एनवायरनमेंट के बारे में कोई लेना देना नहीं है, प्रदूषण से कोई लेना देना नहीं है। और वहां की सरकार ग्राउंड में आंख बंद करके खड़ी थी। ये तो सैटेलाइट की रिपोर्ट है,
लेकिन पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल की सरकार, क्या वहां अंधी हो गई कि जिनको दिख नहीं रहा कि एक सप्ताह के अंदर 7,000 जगहों पे पराली जलाने का कांड हुआ है? तो जज साहब लोगों की कहानी अलग है। वो अगले बार ये लोग आएंगे, इसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं करेगा। क्यों नहीं चर्चा करेगा? पॉलिटिकली रॉन्ग हो जाएंगे। ऐसी बातें मत करो कि जिससे जो है थोड़ा सा आपको लगे कि नहीं नहीं नहीं, लोग कहेंगे कि देखिए ये बीजेपी के फेवर में जो है फैसला दे रहे हैं, ये हिंदुओं के फेवर में फैसला दे रहे हैं, ये देश के फेवर में फैसला दे रहे हैं। नहीं, कोई नहीं। अब ये बताइए, इस इतना बड़ा पाप, दिल्ली में चुनाव है, जनता को टोपी पहनाएगा, इस खबर को कोई दिखाएगा नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूं। सारे टीवी वालों को मालूम हो जाएगा कल तक, कोई दिखाएगा नहीं कि आम आदमी पार्टी की करतूत है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र का इलेक्शन खत्म होगा और एडवर्टीजमेंट चालू होगा। माल के चक्कर में मीडिया भी इस खबर को दबा के रख देगी। धन्यवाद सर तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन दिल्ली सरकार इस मुद्दे से अपना दामन छुड़ाना चाह रही है। अरविंद केजरीवाल के जनता से किए गए वादे कहां गए? राजधानी की एयर क्वालिटी इतनी खराब आखिर कैसे हो गई और सरकार ने अब तक कोई भी कदम क्यों नहीं उठाया? इन सब का जवाब आम आदमी पार्टी को देना ही होगा। सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इस मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।